नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का राम कथा में स्वागत है। एक श्लोकी रामायण के साथ कथा को आरंभ करेंगे। फिर आगे कथा में क्या होता है, गोस्वामी जी कैसे वर्णन कर रहे हैं, वो सब जानेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्री सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा। कल कथा में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता वन में विचरण कर रहे हैं और पीछे पीछे नर नारियों की भीड़ लगी हुई है। लोग उनके पीछे चले आ रहे हैं। टोली की टोली इकट्ठी हो गई है लोगों की। ग्रामीण स्त्रियां मैया सीता को घेर लेती हैं, पानी के लिए पूछती हैं, कुछ तो पैर पकड़ लेती हैं, चरण स्पर्श कर लेती हैं, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाती हैं कि बेटी आप कौन हैं, मैया आप कौन हैं, हे सुकन्या आप कौन हो, कहाँ से आई हो और ऐसे इस निर्जन वन में क्यों भ्रमण कर रही हो। ये दोनों सुंदर से राजकुमार हैं आपके साथ, वो आपके कौन लगते हैं। संकोचवश नहीं पूछ पाती हैं। जगत जननी से सवाल करने का साहस उन आम महिलाओं में नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे, सुन स्नेहमय मंजुल वाणी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी। दोनों राजकुमार करुण कामदेवों को लजाने वाले हैं। हे सुमुखी, कहीं ये तुम्हारे कौन है, कहो। अब पूछ रही ऐसी प्रेम भरी मधुर वाणी सुनकर सीता जी सकुचाकर मुस्कुराई है। हाँ, कुछ सखियों ने, कुछ महिलाओं ने जुट बना करके, एकजुट होकर के झुंड में पूछ ही लिया है कि कौन लगते हैं आपके, आप इनके साथ ऐसे घने वन में घूम रही हैं, क्या कारण है। तिन्हि बिलोकति धरनी, दुहु संकोच सकुचति वरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पेक बयनी। सुंदर अंग वाली सीता जी दोनों ओर संकोच से मुस्कुराकर उनकी ओर देखकर पृथ्वी की ओर देखने लगी। शर्मा गई है मैया आज। हिरण के बच्चे के समान नेत्रों वाली तथा कोयल के समान वाणी वाली सीता जी सकुचाकर सप्रेम मधुर वचन बोली है। क्या बोली है मैया कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। हाँ, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोम करिवा की। मैया ने आज इशारा कर दिया है। इनमें से जो सरल स्वभाव के गोरे शरीर वाले हैं उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं। और फिर उनके चंद्र मुख को आंचल से ढककर टेढ़ी भौं करके पति की ओर देख करके तिरछी निगाह से मैया ने इशारा किया है कि वो मेरे प्रियतम है। हाँ, खंजन मंजु तिरछे नयनी, कि खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे उति नहीं से नयननी।
भई मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राई राशि जनु लूटी। खंजन के समान नेत्रों की तिरछी चितवन से सीता जी ने उन्हें इशारा करके अपना पति बतलाया। तब गांव की सब स्त्रियां ऐसी प्रसन्न हुई मानो कंगालों ने धन राशि लूट ली हो। आज शांति पाई है उन महिलाओं ने कि चलो ठीक है, अपने पति के साथ ही है, अकेली नहीं है, साथ में जवान देवर भी है, कोई खतरा नहीं। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लग मही अहिसीस। वे बड़े प्रेम से सीता जी के पांव पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगी कि जब तक पृथ्वी शेष जी के मस्तक पर है तब तक तुम सुहागन रहो। आज उन सीधी साधी ग्रामीण बहनों को मालूम नहीं है कि मैया स्वयं जगत जननी है। आज मैया को वो आम महिलाएं आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। पार्वती समपति प्रिय हो, देविन हम पर छाड़ब छोहू। पुण्य पुण्य विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो, परंतु हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना। बारंबार हम सब हाथ जोड़कर विनती करती हैं, यदि इसी मार्ग से आप लौटे तो मैया आप लौटते हुए भी हमें अपना दर्शन देती जाना। वो भोली भाली महिलाएं बड़ी चालाकी से मैया का दोबारा से दर्शन करना चाहती हैं। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तो हमें अपनी दासी जानकर आप दर्शन दे देना, ऐसा उन ग्रामीण बहनों ने कहा है मैया सीता से। अगर लौट कर जाओ तो इसी रास्ते चली जाना और हमें दर्शन देती जाना। आपकी छवि को फिर से निहारेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा, तब मधुर वचन कहकर ऐसे संतुष्ट किया मानो चांदनी कमलिनियों को प्रफुल्लित कर रही हो। कि तब वही लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगुलो गनि मृदुवानी। सुनत नारी नर भय सुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय लक्ष्मण जी ने राम जी की इच्छा जानकर कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछ लिया है, भैया का इशारा पाकर के। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया है, नेत्रों से आंसू भर आए हैं कि अब ये छवि चली जाएगी यहाँ से, हम इनका दर्शन अब नहीं कर सकते ज्यादा देर तक। कि मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि कर्म गति धीरज कीना, सोचि सुगम मग तिन कई दीना। और आनंद जाता रहा, मन उदास हो गए, मानो दी हुई संपदा विधाता ने छीन ली हो। कर्म की गति को समझकर धीरज किया और विचार कर सीधा मार्ग उन्हें बतला दिया। आज लोगों ने रास्ता बताया है प्रभु को, जो सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज उन्हीं विधाता को आम जनता रास्ता दिखा रही है। नर्तन धारण किया है प्रभु ने, जैसा भी दुख या कष्ट मिला है वो सब झेला है। इसीलिए सब्र के साथ इस जिंदगी को जिलो। माताओं बहनों के साथ साथ हमारे भाई बांधवों से भी हमारी अनुनय विनय रहेगी। हाथ जोड़कर मैं करवृंद प्रार्थना करती हूँ आप सभी से, खास करके नवीन जो दंपत्ति हैं, नए जो जोड़े बन रहे हैं, शादी को महीने 2 महीने भी नहीं बीतते हैं कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उनके आपसी नहीं रहते हैं, घर वालों के कारण रहते हैं कई बार। तो वहां हिम्मत नहीं हारनी है।
जीवन साथी पर सब कुछ नहीं थोपना है। जीवन साथी पर जब हम भार थोप देते हैं पूरी लड़ाई का कि सारी वजह तुम हो, तो हम ये गलत कर बैठते हैं, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे भाई बांधव हो। हाँ, वजह कुछ और होती है, हम अपने जीवन साथी को कोसने लग जाते हैं और वहीं से हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हमारी गृहस्थी की जड़ें हम खुद कमजोर करते हैं। हम अपने साथी पर भरोसा नहीं करते। यहाँ सिर्फ किसी एक स्त्री या पुरुष के लिए बात नहीं है, उन सभी स्त्री पुरुषों के लिए है जो दाम्पत्य जीवन में लड़ते झगड़ते हैं। ईश्वर ने भी दुखों को झेला है, तो हम क्या चीज है, हम किस खेत की मूली हैं जो हम बच जाएंगे। इसलिए अगर राम जी चाहते तो मैया सीता पर तमाम लांछन लगा सकते थे, सीता जी चाहती तो राम जी को लांछन लगा सकती थी कि आपके कारण सब हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है। ऐसे ही हमें चाहिए अपने जीवन में, नोक झोंक तो खैर चलती ही रहती है, लेकिन संभल जाना है। भाइयों को मुंह टेढ़ा नहीं करना है और अपनी पत्नी से मुंह नहीं फेरना है। बहनों को मुंह नहीं फुलाना है, मायके की ओर नहीं भागना है। अपने खुद के घर में ही बस दृढ़ता के साथ उस परिस्थिति को संभालते हुए गृहस्थी की गाड़ी को स्मूथली आगे लेके जाना है, धीरे धीरे आराम से। कष्ट आएगा, आने दीजिए, वो आपके जीवन की परीक्षा है, आप उससे मजबूत बनेंगी, कमजोर नहीं होगी मेरी बहनों। इसलिए आज मैया के चरित्र से, प्रभु श्री राम और मैया सीता के चरित्र से हमें सीख लेने की आवश्यकता है। भैया लक्ष्मण के चरित्र से छोटे भाई बहनों को सीख लेने की जरूरत है कि ऐसे जीवन चलता है। गोस्वामी जी ने, अगर तुलसीदास जी ने रामचरित्र को उकेरा है श्री रामचरितमानस में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज इसका अध्ययन कर पा रहे हैं। जीवन में हम कई बार लोगों से सलाह मांगते हैं, नहीं मांगनी है किसी से भी। यहाँ कौन हमें सलाह दे सकता है? जब प्रभु ने इतने कष्ट झेले हैं, उन्होंने अकेले झेले हैं, किसी से कोई सलाह नहीं मांगी। हाँ, अगर हमें कोई सलाह दे सकता है तो प्रभु का चरित्र हमें सलाह दे सकता है, राम चरित्र हमें सलाह दे सकता है, भगवत गीता हमें सलाह दे सकती है। हम इनसे सलाह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से सलाह मांगेंगे तो लोग तो खुद ही भटक रहे हैं। अरे भटके हुए राहगीर से क्या रास्ता पूछोगे आप? इसलिए अगर कोई सलाह लेनी है, कोई मशवरा लेना है, तो प्रभु चरित्र को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आपका मार्गदर्शन हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं कथा में कि लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, और फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन साथ। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रघुनाथ जी चले और मधुर वचन कहकर सबको लौटा दिया, परंतु उनके मन अपने साथ ही लगा लिए हैं। कहते हैं ना कि मेरो मन लगो फकीरी में। आज ऐसे ही उन लोगों के मन प्रभु श्री राम जी के साथ लग गए हैं। कुछ पल के लिए राम जी भी उन लोगों में विरम गए हैं कि फिरत नारी नर अति पछताही, दे अहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताने लगे और मन में देव को दोष देने लगे हैं। दुखी होकर परस्पर कहने लगे कि ब्रह्मा के सब काम उल्टे हैं। इसीलिए तो इतने सुंदर बच्चों को आज वन में भटकने के लिए छोड़ दिया है। विधाता ने ये कैसी लीला रची है कि निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि सस कीन सरुज सकलंकु, रुख कलपतरु सागर उखारा, तेहि पठय वन राजकुमारा। जो बिल्कुल स्वतंत्र, निष्ठुर और निडर है, जिनके चंद्रमा को क्षय रोगी और कलंकी बनाया, जिन्होंने कलपत्रु को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। बहुत निर्मोही है वो ब्रह्मा। आज ब्रह्मा जी को भी दोष आ गया है।
जो पे इन्हीं दीन बनबासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ए बिच रही मग बिनु पद ताना, रचे वादि विधि वाहन नाना। जो इनको वनवास दिया है तो ब्रह्मा ने भोग विलास वृथा ही बनाए। जब यह रास्ते में बिना जूतों के घूम रहे हैं तो ब्रह्मा ने अनेक प्रकार की सवारियों को व्यर्थ ही रचा है। किसके लिए रची गई हैं वो सवारियां, किसके लिए वो भोग विलास बनाए हैं, जब इतने सुंदर राजकुमारों को उन्होंने वन में अकेले और पैदल भटकने के लिए छोड़ दिया है। आज वो गांव के जो नर नारी हैं वो ब्रह्मा जी को कोसने लगे। अक्सर हमारे घरों में भी होता है, जब किसी दंपति पर कष्ट पड़ता है तो उनके चाहने वाले, उनके शुभ चिंतक उनके विषय में अच्छा सोच करके जिनके कारण उन पर कष्ट पड़ता है उनको कोसते हैं। ऐसी ही स्थिति आज उन नर नारियों की है जो राम जी और मैया सीता को वन में अकेले भटकते देख रहे हैं। होता है ऐसा, लाजिमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीख हम इनके चरित्रों से ले सकते हैं। मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए घबराना नहीं है। ए मही पर ही डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम कीन्हा। जब यही भूमि पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं तो ब्रह्मा ने सेज क्यों बनाई, विधाता ने इन्हें ही वृक्ष के नीचे वास दिया तो सुंदर भवन बनाकर क्यों परिश्रम किया। आज उन लोगों को लगता है कि जो घर, जो महल जो ईंटों से बने हुए हैं, इतने जो सेज आरामदायक जो बिस्तर है वो सब व्यर्थ है। अगर इन राजकुमारों को, इस राजकुमारी को सोने को नहीं मिल रहा है, रहने को घर नहीं मिल रहा है, महल नहीं मिला है, तो सब कुछ बेकार है। कैसी छवि रही होगी प्रभु की कि अनजाने लोग इतना ज्यादा मोह कर बैठे हैं और तरस कर रहे हैं प्रभु पर। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बाध किए करतार। जो ये सुंदर सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और जटाओं को रखाए हैं, तो ब्रह्मा ने भांति भांति के गहने वस्त्र वृथा ही बनाए, अर्थात बेकार में बनाए हैं। कोई आवश्यकता थी ही नहीं उन गहनों की, उन साज सज्जा वाले वस्त्रों की। अगर इन सुकुमारों को, इस सुकुमारी, इस राजकुमारी के लिए, इन बच्चों के लिए वो वस्त्र नहीं है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे प्रभु विचरण वन में करते रहेंगे और गोस्वामी जी उसका वर्णन करते रहेंगे। पीड़ादायक है कथा, लेकिन संदेश देती है, हमको सीख देती है। हमारे संपूर्ण समाज को आज की कथा हमें सीख दे रही है। आज की ही नहीं, संपूर्ण कथा हमें सीख देती है। लेकिन यहाँ जो वन में प्रभु का विचरण है वो हम हर एक प्राणी को, हर एक दंपत्ति को एक सीख देता है, एक मैसेज, डायरेक्टली मैसेज सेंड कर रहे हैं कि बाधाओं में, मुश्किलों में घबराना नहीं है। मुश्किलें आती जाती हैं, बस इनसे सीख लेते चलिए। ये क्या है, हमारी लाइफ प्रैक्टिकल जब बनती है ना तो वहाँ बहुत कुछ हमें गेन करने को मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त होता है। क्या? सबसे पहले तो हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपने आप में और इतने ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि आने वाली बाधा को हम सिर्फ भांप लेने से ही अपने आप में एकदम एक्टिव हो जाते हैं। कैसे? आज झेल लेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो अगले दिन जो बाधा आएगी उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। मैया सीता जी महल से जब निकली हैं
तो माँ कैकेयी ने बहुत कुछ खरा खोटा सुनाया है। वह चुपचाप चली आई, कुछ नहीं बोली है माँ। वह लेसन लेती गई है। ऐसे ही हम अपने घरों में रहते हैं और बहुत कुछ कटु सुनने को मिलता है। कई बार हम जवाब भी देते हैं, आपा खो देते हैं तो बहुत ज्यादा भी बोल जाते हैं। वो नहीं करना है, शांति पूर्वक सुनना है, चिंतन मनन करना है। जहां लगे कि हाँ यहाँ बोलना जरूरी है वहां बोलिए, चुप मत होइए, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय को बढ़ावा देना है। लेकिन सीख लेते रहिए, हर एक दृष्टांत से, हर एक घर के झगड़े से हमें सीख लेनी है। बाहर झगड़ा फैलाना नहीं है, बताना नहीं है सबको कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रोना नहीं रोना है। मैया सीता ने जब रोना नहीं रोया है, राम जी ने दुख नहीं रोया है, तो हमें रोने की क्या आवश्यकता है। ये तो लीला है प्रभु की। उन्होंने जो रच रखा है वही सब हमें मिलने वाला है, और फिर जो हमने बोया है वही तो हम काटेंगे। इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना सा संदेश कि मुश्किलों से घबराएं नहीं, वक्त पर संभल जाएं, अपनी गृहस्थी की गाड़ी को डावाडोल ना होने दें औरों की वजह से। अगर अपनी वजह से भी ऐसी कोई स्थिति आन पड़ी है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी पटरी से उतरने वाली है, तो तुरंत रथ से उतर जाइए और पहिया पटरी पर चढ़ा लीजिए। कैसे? खुद को संभाल लेना है। अगर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ है तो एक को झुक जाना है। महिलाएं ज्यादातर समझदार होती हैं, मैया सीता की तरह। लड़कों में बहुत ज्यादा ऐंठ होती है, तेवर होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अर्निंग करते हैं। और जिनके जीवन साथी पुरुष साथी अर्निंग करते हैं वहां महिलाओं को दबाव में रहना पड़ता है। इसलिए दबाव ना मानते हुए उसको दबाव को समझना ही नहीं कि ये कोई दबाव है। सिर्फ अपनी गृहस्थी की गाड़ी को पटरी से उतरने से बचाना है, और उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा। अरे घर गृहस्थी में कौन छोटा कौन बड़ा है? झुकने जैसा तो कुछ है ही नहीं कि हम छोटे हो जाएंगे। छोटा कोई नहीं होता है, क्योंकि रथ के दोनों पहियों में से कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। और दोनों पहिए जब बराबर चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तभी रथ चल पाता है बिना किसी बाधा के। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे। बस परिस्थिति को संभालने के लिए अगर झुकना पड़ रहा है तो दोनों में से कोई एक झुक जाइए, और ये भाबते रहिए कि अगर वो नहीं झुक रहा है सामने से तो हम झुक जाए, वो नहीं झुक रही है तो हम झुक जाए। इतनी सी सीख मेरे ख्याल से काफी है हर एक दंपति के लिए। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।